ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने की उम्मीद एक बार फिर से जगी है, लेकिन इस बार बातचीत की राह आसान दिख नहीं रही है, क्योंकि तेहरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका के साथ कोई समझौता होगा तो वो ईरान की शर्तों और सम्मान के साथ होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने कहा है कि उनका देश अमेरिका के साथ बने ना युद्ध ना शांति जैसे हालात से बाहर निकलना चाहता है और इसके लिए ओमान के साथ बातचीत से उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। यानी एक तरफ ईरान बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहता है तो दूसरी तरफ उसने अपनी मांग को भी बेहद स्पष्ट कर दिया है। सबसे बड़ा मुद्दा है रणनीतिक हॉर्मुज का, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज को दोबारा पूरी तरीके से खोलने की किसी भी व्यवस्था में अमेरिका के जो प्रतिबंध हैं, अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना और युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा शामिल रहेगा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ओमान की जो मध्यस्थता है अमेरिका और ईरान को एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर लाने वाली, क्या वो हॉर्मुज को लेकर दोनों देशों के बीच में सहमति का रास्ता निकालवा पाएगी जिस पर दोनों सहमत हो सकें। दरअसल ईरान और अमेरिका के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन हाल के महीने में बेहद जटिल स्थिति बनी हुई है। संघर्ष, सैन्य कार्रवाई, प्रतिबंध, परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज जैसे मुद्दे ने दोनों देशों के बीच में अविश्वास को और गहरा कर दिया है। इसके बावजूद कूटनीति की कोशिशें पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई हैं। ओमान इस पूरी प्रक्रिया में एक अहम मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और राष्ट्रपति मसूद पेशकियान की ताज़ा टिप्पणी के संकेत से तमाम चीज़ें साफ हो रही हैं कि तेहरान बातचीत के जरिए मौजूदा गतिरोध से निकलने का रास्ता तलाश रहा है। पेजेश्कियान की चिंता सिर्फ युद्ध या सैन्य तनाव तक सीमित नहीं है। ईरान चाहता है कि किसी भी समझौते में उसकी संप्रभुता, आर्थिक हित और भविष्य की सुरक्षा को भी जगह मिले। सबसे ज़्यादा नज़र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में शामिल ये समुद्री रास्ता फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति के लिए इसकी अहमियत बेहद ज़्यादा है, इसलिए हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ और सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहता। ये पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का 20 से 25% का जो तेल और गैस है, ईंधन, वो यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही जाता है। वैसे में जितना ये युद्ध बढ़ता है उतना पूरी दुनिया पर असर भी पड़ता है। महंगाई बढ़ती है, ईंधन बढ़ता है और तमाम चीज़ों से अर्थव्यवस्था डैमेज होती है तमाम देशों के, विशेष तौर पर साउथ एशिया में। ज़मीन पर आर्थिक राहत भी दिखाई देनी चाहिए, ये सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल क्षमता, क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सीमाएं चाहता है। यानी दोनों देशों की प्राथमिकताएं अलग अलग हैं और यही अंतर किसी भी अंतिम समझौते की मुश्किलें बढ़ा है। इसलिए हमने शुरुआत में कह दिया, कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि चीज़ें धरातल पर दिखाई देंगी। वजह बहुत साफ, लाउड एंड क्लियर है, क्योंकि दोनों ही देश अपने अपने तरीके से अपनी अपनी चीज़ें मनवाना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल सा लग रहा है। ईरान बातचीत से पीछे हटने के बजाय रास्ता तलाश रहा है, लेकिन वो अपनी शर्तों के साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। सेम गोज टू यूएस ऑल्सो। ओमान इस पूरी प्रक्रिया में पुल का काम कर रहा है, लेकिन अमेरिका और ईरान दोनों को कई मुश्किल मुद्दों पर समझौता करना है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ना युद्ध ना शांति की जो मौजूदा स्थिति है वास्तव में खत्म होगी? क्या हॉर्मुज में जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही फिर से सुनिश्चित होगी? क्या ईरान को प्रतिबंधों से राहत मिलेगी? और क्या अमेरिका ईरान की सुरक्षा और आर्थिक मांग पर कोई रियायत देगा? फिलहाल बातचीत की खिड़की खुली ज़रूर हुई है, लेकिन संभावना इसकी बहुत कम है कि इस प्रकार से चीज़ों का हल हो पाएगा। हालांकि दोनों देश चाहते ज़रूर हैं कि शांति हो, लेकिन शांति कैसे होगी ये बड़ा सवाल है। अमेरिका के जवाब पर सभी की निगाहें टिकी हैं और सबसे अहम सवाल यही है कि क्या तेहरान और वाशिंगटन टकराव से निकलकर समझौते की तरफ बढ़ पाएंगे। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ऐसा दांव चला है जिसने अमेरिका से लेकर खाड़ी देशों और पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए ईरान और ओमान के बीच बातचीत भले ही आगे बढ़ रही हो, लेकिन अब तेहरान ने साफ कर दिया है कि सिर्फ ओमान के साथ किसी समझौते से हॉर्मुज पूरी तरीके से नहीं खुलेगा। ईरान ने अमेरिका के सामने ऐसी शर्तें रखी हैं जिनका सीधा संबंध समुद्री यातायात से नहीं है, बल्कि अमेरिका की सैन्य मौजूदगी, आर्थिक प्रतिबंध, युद्ध से हुए नुकसान और पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित है। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका के साथ व्यापक समझौता होता है
तभी हॉर्मुज जो है वो पूरी तरीके से खुलेगा। इससे पहले भूल जाएं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कॉमर्शियल जहाज़ों को आने जाने देंगे। तेहरान इस बार सिर्फ आश्वासन के आधार पर पीछे हटने के मूड में नहीं, क्योंकि इससे पहले जितनी बातचीत हुई है उसमें आश्वासन दिया गया, लेकिन ईरान ने हमेशा कहा कि उनको छला गया है। तेहरान चाहता है कि अमेरिका है वो क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियों को रोक दे। ईरान के खिलाफ किसी भी नए सैन्य हमले या कार्रवाई की संभावना को जो बची हुई है उसको खत्म करे। इसके साथ ही ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने की मांग भी कर रहा है। ईरान का तर्क है कि अगर अमेरिका वास्तव में तनाव कम करना चाहता है तो उसे आर्थिक दबाव की नीति में बदलाव करना होगा। इसके अलावा युद्ध से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग भी ईरान की शर्तों में शामिल है। यानी तेहरान अब केवल भविष्य की गारंटी नहीं है बल्कि पिछले नुकसान की भरपाई भी चाहता है। यही नहीं, ईरान क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य बलों की वापसी और क्षेत्रीय मामले में अमेरिकी हस्तक्षेप कम करने की मांग भी उठा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिका इन शर्तों को स्वीकार करेगा, क्योंकि वॉशिंगटन के लिए ईरान इन मांगों को मानना आसान नहीं होगा। अगर अमेरिकी सैन्य मौजूदगी कम करता है, प्रतिबंधों में बड़ी राहत देता है और युद्ध से हुए नुकसान के मुआवजे पर सहमत होता है तो इसका असर पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी रणनीति पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर अमेरिका ईरान की शर्तों को खारिज करता है, हॉर्मुज संकट और लंबा खिंचता है, और यही स्थिति पूरी दुनिया में चिंता बढ़ाएगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ ईरान और उसके पड़ोसी देशों के लिए महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता नहीं है बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख केंद्र है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला इस संकरा जलमार्ग दुनिया के तेल और गैस व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जहाज़ों की आवाजाही में किसी बड़े व्यवधान का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, शिपिंग लागत बढ़ सकती है और एशिया से लेकर यूरोप तक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बढ़ सकती है। भारत समेत दुनिया के कई बड़े ऊर्जा आयातक देशों के लिए भी हॉर्मुज का महत्व बेहद बड़ा है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाली ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। इसीलिए हॉर्मुज को लेकर ईरान का हर बयान अंतर्राष्ट्रीय बाजार और रणनीतिक हलकों में बेहद गंभीरता से देखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में ओमान की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। ओमान लंबे समय से ईरान और अमेरिका के बीच संवाद का एक अहम माध्यम रहा है और मौजूदा संकट में भी वो दोनों पक्षों के बीच में पुल बनाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और ओमान के बीच में हॉर्मुज में शिपिंग व्यवस्था को लेकर समझौते की दिशा में प्रगति हुई है, लेकिन तेहरान ने स्पष्ट कर दिया है कि ओमान के साथ समझौता अपने आप हॉर्मुज को पूरी तरीके से खोलने की गारंटी नहीं हो सकता। उसके लिए तमाम शर्तें ईरान बार बार यूएस के सामने रख रहा है, लेकिन क्या अमेरिका उन शर्तों को मानेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ समुद्री सुरक्षा, दूसरी तरफ सैन्य मौजूदगी, तीसरी तरफ तमाम जो बाउंडेशंस हैं, प्रतिबंध हैं, युद्ध का मुआवजा, पांचवी तरफ क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर बात बहुत आवश्यक है। अमेरिका और ईरान के बीच में व्यापक समझौते की संभावना शुरुआत से बनी हुई है, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशकियान की तरफ से बातचीत को लेकर सकारात्मक संकेत अहम है, लेकिन ये जो सकारात्मक संकेत हैं क्या वो धरातल पर नज़र आएंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बनकर रह गया, क्योंकि मामला सिर्फ एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नहीं है। मामला अमेरिका, ईरान और के साथ साथ ही पूरी दुनिया से कनेक्ट है इनडायरेक्टली, क्योंकि लोगों को सीधे तौर पर इससे जुड़ा हुआ हर चीज़ नज़र आता है और उनके व्यापार और तमाम चीज़ों पर इसका असर पड़ता है, वो भी बड़े पैमाने पर। पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है कि तेहरान की शर्तों के सामने वॉशिंगटन झुकता है या फिर हॉर्मुज संकट और गहराता है। सऊदी अरब से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिजान में सऊदी अमरीकों की एक अहम तेल सुविधा में लगी आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस आग ने एक बार फिर से खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा और तेल प्रतिष्ठानों में मंडरा रहे खतरे को लेकर एक चिंता खड़ी भी कर दी है। सबसे बड़ा दावा यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से आया है। हूतियों ने दावा किया है कि उन्होंने जिजान स्थित अरामको रिफाइनरी को ड्रोन से निशाना बनाया है। हालांकि सऊदी अधिकारियों की तरफ से अब तक आग की वजह को लेकर हूती दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। यानी घटना आग जरूर लगी है, उसे बुझा भी लिया गया, लेकिन इस हमले के पीछे कौन है, किस प्रकार की क्या चीज़ें, इस पर तस्वीर साफ नहीं हुई है। जिजान सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिम हिस्से में है, यमन की सीमा के बेहद करीब,
और ये वजह है कि इस इलाके में होने वाली किसी भी सुरक्षा घटना को बेहद संवेदनशील माना जाता है। जीजान में मौजूद अरामको की रिफाइनरी सऊदी अरब के ऊर्जा ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस रिफाइनरी में रोजाना करीब 4 लाख बैरल कच्चे तेल को प्रोसेस करने की क्षमता है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरीके की आग, विस्फोट या ड्रोन हमले की खबर सिर्फ स्थानीय सुरक्षा का मामला नहीं बचता है, बल्कि इसका सीधा असर सऊदी अरब के ऊर्जा बुनियादी ढांचे, क्षेत्रीय तेल बाजार की चिंताओं पर सीधा असर पड़ता है। सऊदी अधिकारियों के मुताबिक आग पर अब पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है और फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यह राहत की बात जरूर है, लेकिन घटना का समय और इसकी पृष्ठभूमि इसे और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देती है, क्योंकि इससे पहले भी जीजान की इस रिफाइनरी को हुती हमलों का सामना करना पड़ा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 27 जुलाई को हुए एक हमले के बाद में रिफाइनरी को बंद कर दिया गया था और हमले में रिफाइनरी के IGCC यानी कि इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल कॉम्प्लेक्स और टैंक फार्म इलाके को नुकसान पहुंचा था बड़े पैमाने पर। अब एक बार फिर से इस इलाके में आग लगने की घटना सामने आई है। हुती संगठन ने इसे अपने ड्रोन हमले से जोड़ते हुए दावा किया है कि उसने अरामको की सुविधा को निशाना बनाया है। साथ साथ में हुतियों का कहना है कि उन्होंने सऊदी अरब के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमला किया। हालांकि सऊदी अरब ने अभी तक ये पुष्टि नहीं की है आग सीधे तौर पर हुती ड्रोन हमले से लगी है या नहीं। इसको लेकर अभी जो सऊदी की तरफ से पुष्टि है उसका इंतजार है, लेकिन जो दावा इधर से किया जा रहा है वो काफ़ी मजबूत लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमला यहाँ पर कर चुके हैं। तेल रिफाइनरीज और पेट्रोलियम भंडारण सुविधाएं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद संवेदनशील होती हैं। या किसी बड़े हमले से उत्पादन, आपूर्ति, निर्यात की पूरी श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि जीजान की इस घटना पर सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार की भी नज़र बनी हुई है। और इस पूरी खबर का एक दूसरा बड़ा पहलू यह है कि सऊदी अरब इस समय क्षेत्रीय सुरक्षा और समीकरणों से एक अहम भूमिका निभा रहा है। हाल ही में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच में एक नया रक्षा समझौता सामने आया है। इस समझौते के तहत तीनों देशों में से किसी एक के खिलाफ होने वाले सशस्त्र हमलों के तीनों के खिलाफ हमला माना जाएगा। ऐसे समय में सऊदी अरब के किसी महत्वपूर्ण ऊर्जा सुविधा पर हमले या हमले के दावों को क्षेत्रीय सुरक्षा के व्यापक संदर्भ में देखा जाना स्वाभाविक है। हालांकि तुर्की की तरफ से ये साफ किया जा चुका है कि रक्षा समझौता किसी खास देश के खिलाफ नहीं। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने भी कहा है कि समझौते को किसी एक देश, खासकर ईरान को निशाना बनाने वाले गठजोड़ के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन खाली क्षेत्र में बदलते सैन्य और कूटनीतिक समीकरणों के बीच जीजान की घटना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। सबसे अहम सवाल अब यह है कि क्या जीजान को अरामको सुविधा पर हुआ ये घटना एक अलग घटना है या सिर्फ सऊदी ऊर्जा प्रतिष्ठानों के खिलाफ बढ़ते तनाव का एक संकेत है, बढ़ते दबाव का एक संकेत है। फिलहाल सऊदी अधिकारियों ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन अभी किसी प्रकार की कोई पुष्टि या ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट सऊदी अरब का इस चीज़ को लेकर नहीं आया है कि हमला किया किसने। हमले की असली वजह, जिम्मेदारी को लेकर अभी आधिकारिक तस्वीर सामने आनी बाकी है। अब नज़र इस बात पर होगी और टिकी भी है कि सऊदी अरब इस घटना की जांच के बाद क्या जानकारी सामने रखता है और किस प्रकार से अगला कदम वो उठाता है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से बेहद डरा देने वाली तस्वीरें आई हैं। जंगलों में भीषण आग की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा विकराल रूप दिख रहा है। हजारों लोगों को रातों रात अपने घर बार को छोड़ना पड़ा, सुरक्षित जगहों पर भागना पड़ा। आप ये तस्वीरें देखिए। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि ब्रिटिश कोलंबिया में प्रांतीय आपातकाल घोषित कर दिया गया, मतलब स्टेट वाइज ये पूरी इमरजेंसी लगा दी गई है। तेज रफ्तार से ये आग फैल रही है। पूरी तरीके से आग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। अपनी जान बचा रहे हैं लोग। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण ब्रिटिश कोलंबिया के ओकानागन इलाके में ये बाल्ड रेंज वाइल्ड फायर बेहद तेजी से फैला। आग ने समरलैंड और पिचलैंड जैसे इलाकों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। प्रशासन ने प्रभावित और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर ऑर्डर जारी किए हैं। 20,000 से ज़्यादा लोगों को अपने घर खाली करने पड़े हैं, जबकि कई अन्य लोगों को निकासी के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। सोचिए, कुछ घंटे पहले तक जो लोग अपने घरों में सामान्य जिंदगी जी रहे थे, उन्हें अचानक अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। वजह आग। गाड़ियां लोग निकाल रहे हैं, सड़कें गाड़ियों से पटी हुई हैं। लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भाग रहे हैं। कई लोगों के लिए सिर्फ घर छोड़ने का विषय नहीं है, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और पूरी संपत्ति को छोड़कर भागना पड़ रहा है।
आग की रफ्तार का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बाल रेंज फायर बेहद कम समय में हज़ारों हेक्टेयर क्षेत्र में फैल जाता है। शनिवार तक आग का जो दायरा था करीब 9,500 हेक्टेयर यानी कि लगभग 23,500 एकड़ तक पहुंचा था। अधिकारियों के मुताबिक आग इतनी तेज और तेजी से बढ़ रही है कि लोगों को तत्काल बाहर निकलना भी मुश्किल भरा है उनके लिए। सबसे चिंता की बात है आग का फैलना नहीं बल्कि आग का अपना मौसम पैदा करना भी बताया जा रहा है। तेज लपट और अत्यधिक गर्मी के बीच में आग ने स्थानीय परिस्थितियों को और ज़्यादा खतरनाक बना दिया है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ जगहों पर आग इतनी तीव्र थी कि उसने खुद बिजली पैदा करने जैसी स्थितियां तक पैदा की। सोचिए, ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड इवी ने आग की भयावहता की तुलना बेहद विस्फोटक स्थिति से कर दी। आग की लपटों ने घरों और दूसरी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया है। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। समरलैंड में पानी की व्यवस्था को लेकर भी एहतियात कदम उठाने पड़े हैं। कुछ क्षेत्रों में पानी उबाल कर इस्तेमाल करने की सलाह भी दी गई है। यानी आग का असर सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं है बल्कि लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी, बिजली, पानी और यातायात तक का असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे खौफनाक तस्वीरें उन लोगों के लिए सामने आई हैं जहाँ सड़क के दोनों तरफ आग की लपटें दिखाई पड़ रही हैं, कुछ जगहों पर जलती हुई संरचनाएं, ये तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं। और आग किस हद तक फैली हुई है आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। दूर दूर तक सिर्फ आग ही आग नज़र आ रही है। बड़े पैमाने पर जो फायर कर्मी हैं वो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन लगा हुआ है लेकिन 40 लाख हेक्टेयर ज़मीन जंगल की आग से प्रभावित हो चुकी है। अब कहाँ तक काबू किया जाए? फायर ब्रिगेड और जो आपातकालीन सेवाओं से संबंधित जो लोग हैं उनके ऊपर बहुत दबाव है। फिलहाल प्रशासन की सबसे बड़ी अपील यही है कि जिन इलाकों में इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी किए गए हैं वहां लोग किसी भी तरीके की देरी ना करें और तुरंत सुरक्षित स्थानों की तरफ भाग जाएं, क्योंकि जंगल की आग बहुत बड़ा खतरा है। जिंदगियां भी लोगों की तबाह हो सकती हैं। हज़ारों परिवार सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भटकने भी लगे हैं। फिलहाल ब्रिटिश कोलंबिया में हर गुजरते घंटे के साथ हालात पर नज़र रखी जा रही है। प्रशासन की कोशिश है कि आग से लोग सुरक्षित बच के निकल जाए, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी कीमती अगर कोई चीज़ है तो वो है लोगों की ज़िंदगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।